क्या कुछ बातचीत हुई? बस मैं ये कह रहा हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी बात को सुना। तो समस्या थी जो आप यहाँ आए थे? समस्या सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 7 तारीख की डेट को रिवर्ट कर दिया था, 6 कर दिया था बस, तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। तो आप संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, बहुत खुश है। नॉमिनेशन कब फाइल नॉमिनेशन भर पाएंगे? नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप? 15 को करेंगे। 15 को करेंगे जी। नॉमिनेशन कब तक आपका वोटिंग लिस्ट में नाम शिफ्ट होने की उम्मीद है? क्या कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया है, वो कर देंगे। वो करेंगे क्योंकि 17 तारीख तक ही तारीख दी गई है। 14 को मेरा वो टाइम है, 14 को करेंगे। पहले गाड़ी लेके आ जाओ इलेक्शन कमीशन के सामने। सर 14 को वोटर कार्ड बन जल्दी। 13 तारीख आज हो चुकी है, तो कल आप अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं? कल मुझे कार्ड मिलेगा, परसों करेंगे। कहीं चूक हो गई लग रहा है, कहीं कोई चूक नहीं हुई थी। की तरफ से देरी कर दी आपने इतना? कहाँ देरी, लास्ट डेट में हमारी आदत है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट 7 दिन भर दिया था। बिल्कुल, तो हमारी तरफ से कोई चूक नहीं थी। हालांकि मैं इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलूंगा कि 6 जनवरी का क्या मसला था सर? ये तो मुझे पता नहीं, आप इन्हीं लोगों से पूछो। बिल्कुल जानकारी नहीं, मुझे इतनी जानकारी थी कि नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक वो आपके फॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से हमने 7 तारीख को जमा किया था। तो अब आप परसों अपना नामांकन दाखिल करें? जी बिल्कुल, मतलब 15 तारीख को आप नामांकन दाखिल करने बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप देख रहे थे वोटर डिलीशन को लेकर लगातार मामला चल रहा था, क्या बात है? तो आप अवध ओझा को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन ने जो भी हमसे बातें करी हैं हम उससे संतुष्ट हैं और उन्हें धन्यवाद देते हुए लगातार नजर आ रहे, चाहे भगवंत सिंह मान हो चाहे वो अवध ओझा हो। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि 15 तारीख को वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो पड़पड़गंज सीट से चुनावी मैदान में है अवध ओझा और आज प्रतिनिधि मंडल के साथ वो भी पहुंचे थे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल थे, राघव चड्ढा को तस्वीरों में देखा, भगवंत सिंह मान, सीएम आतिशी, सभी यहां पर पहुंची थी। इलेक्शन कमीशन शिकायत दर्ज कराने की किस तरीके से बीजेपी पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो लगातार वोटों को बढ़वाने का काम कर रहे हैं, और भगवंत सिंह मान ने तो यहां तक कह दिया कि एक कमरे से 20-20, 25-25 वोट बढ़वाए जा रहे हैं, उसको लेकर शिकायत एकदम संतुष्ट है पूरी तरह से। वोटर डिलीशन को लेकर जो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी कुछ नहीं कहेंगे, पहले मेरा कार्ड बन जाए यार, उसके लिए परेशान थे कल। हाँ ठीक है सर। अवध जी एक सिंगल आइए। तो अवध ओझा को आप सुन रहे थे, मीडिया कर्मी उनसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, हर सवाल का जवाब वो चाहते हैं, लेकिन अवध ओझा अपने ही अंदाज में हंसकर वो जवाब दे रहे हैं, कुछ का जवाब नहीं भी देते नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि पहले मेरा ही कार्ड बन जाए उसके बाद मैं देखूंगा। लेकिन हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और उन्होंने तारीख भी इसके लिए बता दी है। उनका ये कहना है कि वो नामांकन ज़रूर दाखिल करेंगे, और उन्हें पूरा भरोसा है कि पटपड़गंज की जो जनता है उनको ज़रूर चुनावी मैदान में जीत हासिल कराएगी। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़े शिक्षक हैं, लेकिन क्या इस बार वो बाजी मार पाएंगे क्या? क्योंकि ये जो सीट है हॉट सीट मानी जाती है। इसके पहले आपको याद होगा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट को बदला, वो जंगपुरा से चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, वो ये है कि 15 जनवरी तक नामांकन दाखिल करूंगा, ये कहा है अवध ओझा ने। 15 जनवरी तक मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। अवध ओझा ने बिल्कुल साफ कर दिया है, उन्होंने कहा कि मैं नामांकन दाखिल जरूर करूंगा, इसमें किसी तरह की कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए, और 15 जनवरी को मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाऊंगा। बिल्कुल, तो देखिए बता दें कि अवध ओझा एक जाने माने शिक्षक हैं, उसके साथ ही सोशल मीडिया से उनको बहुत ज़्यादा प्रख्याति मिली है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, क्योंकि पड़पड़गंज सीट, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है और इस पर अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और जो लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है, हालांकि सियासत है जो इस समय दिल्ली की चरम पर है और आरोपों का सिलसिला भी जारी है, उस बीच में आम आदमी पार्टी का ये आरोप और एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची और चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई कि भाई एक कमरे में से 20-20, 25-25 वोट बढ़ रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी का आरोप है। पूरा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जब बाहर आए तो मीडिया से मुखातिब होते हुए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो सीएम भगवंत सिंह मान हो, सभी ने ये बात कही कि मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करता हूं, जो भी आश्वासन हमें दिया गया है मुझसे कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि पड़पड़गंज सीट से चुनावी मैदान में है अवध ओझा, जो अपना नामांकन 15 जनवरी को दाखिल करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल अवध ओझा का जो वोट है वो भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि अभी वर्तमान की बात करें तो वो ग्रेटर नोएडा के में वो रहते हैं और वहीं पर उनका वोट है, यानी कि यूपी में उनका वोट है। अब दिल्ली में उनको अपना वोट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से वो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है पटपड़गंज से, और इसीलिए अब उनका जो वोट है उसको पटपड़गंज शिफ्ट कराने के लिए भी उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है।
अभी हम लोग चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं। हमने सुबह ही टाइम मांगा था और अभी आने के जस्ट पहले हमारे पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने के लिए बुलाया। इसके लिए हम चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा जुड़ चुकी हैं। कंचन, देखिए चुनाव आयोग पहुंचे थे पूरे प्रतिनिधि मंडल और जब बाहर आए हैं तो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी चुनाव आयोग के बाहर ही है और यहीं पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी मौजूदगी थी और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो अवध ओझा जो कि इनके पटपरगंज से उम्मीदवार और अभी भी आपको यही चुनाव आयोग के बाहर ही अवध ओझा दिखाई देंगे। तो अवध ओझा जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और वहां से दिल्ली के लिए उन्होंने फॉर्म 8 भरा था जिसकी अंतिम तारीख पहले 7 जनवरी बताई जा रही थी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसको अचानक से परिवर्तित करके 6 जनवरी कर दिया गया, जिसके चलते अगर इनको कार्ड नहीं मिलेगा तो ये अपना नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे और अगर नॉमिनेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उन तमाम बातों को लेकर आपका डेलीगेशन मुलाकात की और दूसरी बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके से नई दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के उम्मीदवार है परवेज साहिब सिंह वर्मा, वो कभी चादर बांट रहे हैं, कभी जूते बांट रहे हैं, कभी 1100 रुपए महिलाओं को बांट रहे हैं। तो आखिर डीएम कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डीएम को भी उनके पद से हटाना चाहिए। ये मांग आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन ने की है और इस बात को स्पष्ट खुद आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी किया है। लेकिन अवध ओझा ने जब हिंदी खबर से बात की तो अवध ओझा ने इस बात को स्पष्ट किया था। देखिए अवध ओझा 1 मिनट के लिए यहाँ पे सर एक सवाल, सर लाइव पर है सर, एक सवाल सर, देखिए यहाँ पर ये इधर आना देखिए चल अवध जी देखिए यहाँ पे अवध ओझा आपको जरूर साफ तौर पे तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और इनसे पूछेंगे। हाँ अवध जी बस एक सवाल सिंपल सा लाइव पर है कि क्या कहा गया अंदर जब आपकी मुलाकात हुई तो? जी उन्होंने हमसे इतना कहा कि कल आपका वोटर आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा, आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। क्या त्रुटियां थी कुछ इसके बारे में बताया? कोई त्रुटि नहीं थी, मैंने लास्ट डे को जमा किया था। हाँ। तो वो शायद थोड़ा टेक्निकल हो गया था, बाकी कोई नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 15 को कर 15 को। देखिए अवध ओझा ने अभी स्पष्ट किया कि कुछ त्रुटियां थी, कुछ चीजें थी, टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से चीजें नहीं हो पाई थी। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्ड है वो अवध ओझा को कल यानी 14 जनवरी को मिल पाएगा और उसके बाद 15 जनवरी को अवध ओझा अपना नामांकन दाखिल करने के यानी 2 मुद्दों को लेकर जो आप सुप्रीमो और आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा था तो एक समस्या का समाधान खुद अवध ओझा ने बता दिया, लेकिन दूसरी समस्या के लिए अब देखना होगा कि आखिर चुनाव आयोग क्या कुछ एक्शन लेता है। क्या डीएम को हटाया जाता है या फिर बीजेपी के कैंडिडेट के द्वारा जो लोगों को चीजें वितरित की जा रही हैं उस पर कोई रोक लगाई जाती है? क्या दिल्ली में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। बने रहेगा हिंदी खबर के